Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall read our 11th chapter The Painting Contest. बच्चों आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 11 जिसका नाम है द पेंटिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को देखकर साथ साथ अपनी बुक भी ओपन करेंगे और अपनी बुक में भी साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। Now let's start the chapter. The painting contest. चैप्टर का नाम है द पेंटिंग कॉन्टेस्ट, यानी पेंटिंग माने कला, कॉन्टेस्ट माने होती है प्रतियोगिता, यानी कला की प्रतियोगिता, कला की प्रतियोगिता। इस चैप्टर का नाम है कला की प्रतियोगिता। इस चैप्टर में बच्चों यही दो कलाकारों की बात की गई है कि वो किस तरह से अपनी पेंटिंग बनाते हैं, अपनी कलाकृति बनाते हैं, और कलाकृति उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो ऐसी लगती है जैसे किसी ने बिल्कुल ही सजीव चित्रण कर दिया हो। मीन्स बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल रियल वो चीज़ों को बनाते थे। राजा को पहले एक कलाकार पर विश्वास था कि एक कलाकार अच्छा है, लेकिन दूसरा कलाकार उससे भी अच्छा था। यानी इसमें दो कलाकारों की बात की गई है जिसके नाम है सलीम और रहमान। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। People said Salim was the greatest painter in the land. The pictures he painted were so lifelike that no one would believe they were only pictures. Means people माने लोग said माने कहते थे सलीम was the greatest painter in the world, कि जो सलीम है वो इस पृथ्वी पर, इस शहर में सबसे महान कलाकार है। द पिक्चर्स, जो पिक्चर वो बनाता था, जो तस्वीरें वो बनाता था, ही पेंटेड माने जो बनाता था, वह कैसी थी? वर सो लाइफ लाइक, यानी वो बिल्कुल असली से लगती थी, यानी ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल रियल हो, वो बिल्कुल वास्तविक हो। दैट नो वन वुड बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं कर पाता था, दैट दे वर ओनली पिक्चर्स, कि वो केवल तस्वीरें हैं। वो बिल्कुल इतनी असली लगती थी कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था कि ये तस्वीरें बनाई गई हैं। We must have an exhibition of his work, said the king of the land. Everyone agreed except the wazir. If you saw Rahman's work, your majesty, said the wazir, you would not call Salim the greatest artist. Means we must have an exhibition of his work, said the king. किंग ऑफ द लैंड, यानी उस राज्य के राजा ने कहा, सैड मिस कहा, वी मस्ट हैव एन एग्जीबिशन, हमें एक एग्जीबिशन लगानी चाहिए उसके काम की। हिज वर्क माने उसके काम की। एक एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी जहाँ पर वो अपनी सभी पेंटिंग्स लगाते हैं, लोग आकर उन पेंटिंग्सों को देखते हैं। तो राजा ने कहा कि हमें उसकी एक एग्जीबिशन, एक उसकी प्रदर्शनी लगानी चाहिए। एवरीवन माने प्रत्येक, एग्रीड माने सहमत हो गया, एक्सेप्ट द वजीर, लेकिन जो वजीर था उसके अलावा सभी सहमत हो गए, लेकिन वजीर, जो राजा का वजीर था, वो सहमत नहीं हुआ। उसने क्या कहा? इफ़ यू सा रहमान्स वर्क योर मैजेस्टी, यानी महाराजा, यानी महाराज, अगर आप, इफ़ यू माने यदि, यू माने आप, सा मिस देखना, रहीम्स वर्क, यदि आप रहीम के कार्य को देख लोगे, तो यू वुड नॉट कॉल सलीम द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, तो तुम सलीम को महान कलाकार नहीं कहोगे। यानी एक आर्टिस्ट, एक कलाकार और है जिसका नाम है रहमान। अगर आप रहमान की कलाकारी को, रहमान की पेंटिंग को देख लोगे, तो आप सलीम की पेंटिंग्स को सबसे अच्छा नहीं कहोगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा राजा के वजीर ने। द किंग commanded both the artists to appear before him. Let there be a contest between them, he said, when they came, so that the judge can decide who is the greater of the two and give him an award. He paused and then went on. Means the king commanded, राजा ने commanded माने ऑर्डर दिया, both the artists, दोनों आर्टिस्टों को, दोनों कलाकारों को, टू अपियर बिफोर हिम, अपियर का मतलब प्रकट होना, यानी सामने आना। राजा ने ऑर्डर दिया कि उन दोनों कलाकारों को मेरे सामने लाया जाए।
लेट देयर बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन देम, हम उनके बीच में क्या कराएंगे, कॉन्टेस्ट कराएंगे, एक परीक्षा कराएंगे, एक प्रतियोगिता कराएंगे। ही सेड, मैंने उसने कहा, व्हेन दे केम, जब वे आए, सो दैट, ताकि द जजेस, जो न्यायाधीश हैं, जो जो अपना निर्णय करने वाले हैं, कैन डिसाइड, माने निश्चय कर सकें, हु इज द ग्रेटर ऑफ द टू, कि उन दोनों में से कौन महान है, एंड गिव हिम एन अवार्ड, और उन्हें क्या दे सकें, एक इनाम दे सकें, जो भी उनमें से महान होगा। ही पाउज्ड, वह रुका, पाउज में रुकना, एंड देन वेंट ऑन, और उसके बाद उसने फिर कहा, क्या कहा, each of you will have a month in which paint a picture, and you will each have a studio to work in. No one will enter your studio during the period. At the end of the month, there will be an exhibition of your work, and the judges will decide which of you is greater. Do you agree to these conditions? Means, राजा ने कहा, ईच ऑफ यू यानी आप दोनों को, प्रत्येक को, विल हैव अ मंथ, एक महीना दिया जाएगा, इन विच माने जिसमें, टू पेंट अ पिक्चर, तुम्हें पेंट करनी है, बनानी है, अ पिक्चर माने एक तस्वीर, जिसमें तुम्हें एक तस्वीर बनानी है, एंड यू विल ईच हैव अ स्टूडियो टू वर्क, और तुम्हें कार्य करने के लिए एक अलग स्टूडियो यानी एक अलग से एक हॉल या एक अलग कमरा दिया जाएगा, जिसमें तुम्हें उस कमरे में रहना है। नो वन विल एंटर योर स्टूडियो, कोई भी तुम्हारे स्टूडियो में, कोई भी तुम्हारे कमरे में एंटर, प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूरिंग द पीरियड माने उस दौरान, यानी एक महीने तक आपको अपने कमरे में रहना है, उस एक महीने के दौरान कोई भी आपके कमरे में नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ, और एट द एंड ऑफ द मंथ का मतलब महीने के लास्ट में, देयर विल बी एन एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन होगी, एक प्रदर्शनी होगी आप दोनों की पेंटिंग्स की, ऑफ योर वर्क माने आप दोनों के कार्यों की, एंड जजेस, और जो जजेस हैं, जो निर्णय करेंगे, जो न्यायाधीश हैं, विल डिसाइड माने वो निश्चय करेंगे, विच ऑफ यू इज ग्रेटर, कि आप दोनों में से कौन महान है। डू यू एग्री दिस कंडीशंस, एग्री में सहमत होना, दिस कंडीशंस माने इन शर्तों के अनुसार, क्या तुम इन शर्तों से सहमत हो, ऐसा राजा उनसे पूछता है। द आर्टिस्ट सेड, कलाकारों ने कहा, दे डिड, दे were led to their studio and told to begin their work. At the end of the month, the king, with the judges, all his court, came to see their work. Means, the artist said, artist ने जो कलाकार थे उन्होंने कहा, they did, कि वो तैयार हैं। They were led to their studio, उन्हें उनके स्टूडियो, उनके कमरे दिए गए, and told to begin, और told means कहना, begin में शुरू करने के लिए, their work माने अपना काम, और उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए कहा गया। दोनों काम पर लग गए। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के लास्ट में, द किंग, जो राजा था, विद द जजेस, वो अपने न्यायाधीश, जो उसके अच्छे वजीर थे, जो उसके राज्य में न्याय करते थे, उन्हें लेकर गया। पुलिस कोर्ट माने अपने दरबार के सभी जो न्यायाधीश थे, जो सम्मानित व्यक्ति थे, उन्हें लेकर गया। केम टू सी देयर वर्क, उनका कार्य देखने के लिए वो उन्हें लेकर आया। They went in first to सलीम स्टूडियो, वो पहले किसके स्टूडियो में गए, सलीम स्टूडियो, यानी पहले वो सलीम के कमरे में गए, जहां पर सलीम ने अपनी पेंटिंग बनाई थी। Now let's see the next paragraph. A curtain hid his picture from view. At a signal from the king, Salim drew it aside and showed him his painting. A garden full of flowers that bloomed. It was so lifelike that the people could not believe it was just a picture. But the real wonder happened when Salim opened a window. A swarm of bees flew in. They settled on the flowers. They took the painted flowers to be real. Means a curtain का मतलब होता है पर्दा। A curtain hide his picture, यानी उसने अपनी पिक्चर पर एक पर्दा डाल रखा था। From view,
अपनी पिक्चर को उसने एक पर्दे से ढक रखा था। एट अ सिग्नल फ्रॉम द किंग, जब राजा का उसे इशारा मिला, सिग्नल यानी इशारा मिला, सलीम ड्रीव इट, तो सलीम ने वो पर्दा हटा दिया, एसाइड माने एक तरफ। एंड शोड हिम हिज पेंटिंग, शो मीन्स दिखाना, हिज पेंटिंग माने अपनी चित्रकारी, और उसने अपनी चित्रकारी जो उसने बनाई थी वो उन्हें दिखाई। उसने बनाया था अ गार्डन, एक बाग, फुल ऑफ फ्लावर्स, जो कि फूलों से भरा हुआ था, दैट ब्लूम्ड, जहां पर फूल खिले हुए थे। उसने एक तरह से एक बाग बनाया जो फूलों से खिला, फूल में खिला हुआ था, उसमें बाग में फूल खिले हुए थे। इट वॉज सो लाइफ, यानी वो बिल्कुल रियल लग रहा था, लाइफ लाइक, दैट द पीपल कुड नॉट बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास करना, पीपल का मतलब लोग, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक पिक्चर है। इट वॉज जस्ट अ पिक्चर, कि केवल एक तस्वीर है। बट द रियल वंडर, लेकिन वास्तविक सच क्या था, वास्तविक सच का उन्हें पता कब चला, हैपन व्हेन सलीम ओपन अ विंडो, जब सलीम ने, ओपन माने खोला, अ विंडो माने खिड़की, जब सलीम ने खिड़की खोली तो क्या हुआ, अ स्वार्म ऑफ ब्लीज, यानी मधुमक्खियों का एक छत्ता, फ्लीव इन, वो उड़कर अंदर आया। दे सेटल्ड ऑन द फ्लावर्स, और वे जो मधुमक्खी थे वो क्या हुए, फ्लावर्स, जो फूल उसने बनाए हुए थे उन पर उन्होंने बैठना शुरू कर दिया। दे टुक द पेंटेड फ्लावर्स टू बी रियल, यानी दे टुक द पेंटेड फ्लावर्स, ये जो पेंटेड हुए फूल थे वो उन्हें असली लग रहे थे, यानी वो मधुमक्खियां भी उन्हें देखकर जो है पता नहीं कर पा रही थी असली है नकली, वो उन्हें असली ही समझ रही थी, उन्हें असली ही समझ रही थी, यानी उन्हें बिल्कुल असली लगा। The courtiers cried out in amazement and delight. Surely there is no artist greater than Salim, they said, for the very bees have been deceived by the flowers he has painted. And just as the astonished and delighted king was going to announce that Salim had won the award, the Wazir reminded him that he had not seen Rahim's work yet. मीन्स द कोर्टियर्स, यानी जो दरबारी थे, क्राइड यानी वो चिल्लाए, आउट इन अमेजमेंट यानी आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, एंड डिलाइट, और उन्हें बहुत ही आनंद आया। श्योरली, वास्तव में, देयर इज नो आर्टिस्ट ग्रेटर दैन सलीम, यानी कोई भी सलीम से अच्छा कलाकार नहीं है, उन्होंने कहा। दे सेड, यानी उन्होंने कहा। फॉर द वेरी बीज हैव बीन डिसीव्ड, यानी जिसने मधुमक्खियों को भी, डिसीव्ड का मतलब धोखे में डाल दिया हो, बाय द फ्लावर्स, फूलों के द्वारा, ही हैज पेंटेड, यानी उसके फूल ऐसे थे जिसने मधुमक्खियों को भी धोखे में डाल दिया कि वो उन्हें असली समझ रही हैं। एंड जस्ट एज एस्टोनिश्ड, और उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, एंड डिलाइटेड किंग, और राजा भी बड़ा आश्चर्यित हुआ, उसे भी बड़ा आनंद आया। वॉज गोइंग टू अनाउंस, वो अनाउंस करने ही जा रहा था, यानी वो जो है उसे महान बताने ही जा रहा था, दैट सलीम हैड वॉन द अवार्ड, कि सलीम को प्राइज दिया जाए। बट क्या हुआ, जो उसका वजीर था, रिमाइंडेड, वजीर ने राजा को याद दिलाया, हिम दैट, कि ही हैड नॉट सीन रहीम्स वर्क यट, कि अभी आपने रहीम का वर्क, यानी जो रहीम दूसरा कलाकार है उसका काम नहीं देखा है, इसलिए अभी हम सलीम को इनाम नहीं दे सकते, पहले हमें रहीम का कार्य देखना, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों कलाकारों में से कौन महान है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इसके वर्ड्स मीनिंग भी आपको याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।